वाई डिड यू स्टार्ट यूट्यूब? सबसे पहला सवाल मेरा होगा। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम में से सब लोग इसका कहीं पे नोट रखो, भले ही इस कमेंट सेक्शन पे जाओ, नीचे लिखो कि क्या रीज़न था यूट्यूब शुरू करने का। मैं अपना रीज़न बताता हूँ। मैं एक नीश में अपना नाम बनाना चाहता था, इस प्लेटफॉर्म पे अपना नाम बनाना चाहता था, साथ ही साथ पैसे भी कमाना चाहता था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फुल टाइम क्रिएटर। बहुत टाइम तक स्ट्रगल करी, ऑलमोस्ट 7 साल कंटेंट क्रिएशन जर्नी में स्ट्रगल करने के बाद, ईयर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर। बट यहाँ पे जो 7 साल में सीखा, जो गलती मैंने करी, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग वो गलती बिल्कुल भी ना करें। सब लोग कहते हैं, एवरीवन सेइंग आजकल कि भाई यूट्यूब एक इजी मोड पे चल रहा है, कि स्मॉल क्रिएटर्स जो हैं वापस से वो जीत रहे हैं। नया 2026 आ रहा है, स्मॉल क्रिएटर्स आर विनिंग। बट द प्रॉब्लम इज 99% ऑफ क्रिएटर्स वो एडवाइस चेस कर रहे हैं जो उनको फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस इसमें है, यू डोंट नीड मोर व्यूज़, यू नीड मोर ओनरशिप। व्यूज़ के पीछे मत भाग मेरे दोस्त, ओनरशिप के पीछे भाग। ये ना एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। मतलब ये कहा जाता है इट्स नेवर बीन ईजियर टू अपलोड। समझ रहे हो कि भाई सबसे ईजी है अपलोड करना। कैमरा खोला, मोबाइल आते हैं, 4-5 हज़ार रुपये के फ़ोन आ जाते हैं, उसमें कैमरा होता है, अपलोड करना शुरू कर दिया। बट इट्स नेवर बीन हार्डर टू अर्न। बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पे आज की डेट पे पैसा कमाना यूट्यूब पे। डेटा क्या दिखाता है? डेटा दिखाता है कि क्रिएटर इनकम धीरे धीरे गिर रही है, जबकि एफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग सेम स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे हैं और सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ये सब चीज़ें पहले काम करती थी, यहाँ का कॉपी करो, उसने जो बनाया उसका कॉपी कर लो, टाइटल थंबनेल सेम करने की कोशिश करो, अंदर का माल वगैरह माल वाला चेंज कर दो तो थोड़ा बहुत यू कैन गेट व्यूज़। तुम वो व्यूज़ हैकिंग जिसको बोलते हैं, एल्गोरिथम हैकिंग कर सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। डेटा के हिसाब से एनालिटिक्स देखो, चैट जीपीटी में जाकर एनालिटिक्स पूछ लो कि क्या आजकल क्रिएटर इकोनॉमी के एनालिटिक्स चल रहे हैं, सब कुछ गिर रहा है, कि एफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं लोगों के। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो, होती है ना फैमिलीज, ठीक है, 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं, और इंडियन हाउस होल्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक भाई बड़ा अमीर होता है उसमें, और एक भाई जो है गरीब रह जाता है, बेचारा मिडिल क्लास रह जाता है। एक भाई उसमें अपर मिडिल क्लास में चला जाता है, रिच कैटेगरी में, बिजनेस क्लास में पहुंच जाता है, ठीक है। जो गरीब भाई है वो क्या गलती करता है कि भाई वो ट्रेंड्स चेस करता है, ठीक है, थंबनेल्स के पीछे भाग रहा है, थंबनेल ऐसा होना चाहिए, वायरलिटी के पीछे भाग रहा है। लेकिन जो अमीर भाई है वो सिस्टम बिल्ड करता है, वो एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करता है, वो एक प्रोडक्ट बिल्ड करता है, और फाइनली एक कम्युनिटी बिल्ड करता है। सब्सक्राइबर सेम है, ठीक है, मेहनत दोनों ने सेम करी, बट इनकम दोनों की बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि एक ने अटेंशन रेंट करी और दूसरे ने अटेंशन को ओन किया। बहुत बड़ा फ़र्क है मेरे दोस्त, अटेंशन को रेंट करना और अटेंशन को ओन करना। रेंटेड किसी भी चीज़ को, आज तुम उसके मालिक हो, कल नहीं हो। कुछ भी चेंजेस आए, चुटकी बजाते ही सब बाहर। बट अगर तुम अटेंशन को ओन करते हो तो तुम जहाँ जाते हो अटेंशन तुम्हारे साथ साथ जाती है। यहाँ आने लग गया द कोलैप्स ऑफ द मिडिल क्लास क्रिएटर। जैसे मिडिल क्लास होता है, फंस गया, ना वो गरीब है ना वो अमीर है, ना वो गरीबी देखता है ना वो अमीरी देखता है, कहीं बीच में फंसा हुआ है। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि गरीब गरीबी में खुश है, हाँ भाई हम खुश हैं, अमीर जो है अमीरी में खुश है, हाँ भाई हम अमीर हैं। बीच का जो इंसान होता है अटक जाता है। और यूट्यूब की लैंग्वेज में कोई भी क्रिएटर जो कि 10,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर वाली रेंज में फंसा हुआ है, वो मिडिल क्लास क्रिएटर होता है। क्योंकि इस नीच में मिलियंस ऑफ क्रिएटर हैं, इनकी प्लेबुक सेम है, लेकिन मार्केट बहुत सैचुरेट हो रखा है। समझ लो, शॉर्ट्स क्या देती है? चवन्नी दे रही है। लॉन्ग फॉर्म फ्लक्चुएट होता रहता है। एड रेवेन्यू अनरिलायबल है एंड यू आर वेरी रिप्लेसेबल। मैंने एड रेवेन्यू से भाई पीक महीने में लगभग 1.5 लाख रुपए करे थे, पीक महीने में, और वो लगभग 1 लाख प्लस चला था। साल के समझ लो 5 महीने 1 लाख प्लस चलता था। जब तुम्हारा ये शुरू होता है ना, सितंबर के बाद से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी तक, थोड़ा थोड़ा ये जब सारे फेस्टिवल्स आते हैं, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, ईस्टर, क्रिसमस, तो एडवर्टाइजर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एड्स के ऊपर, तो तुम्हें भी थोड़ा कट ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ आता है झूठ, बहुत बड़ा झूठ, जो दोस्त उससे बोला जा रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं देख लिया, विच इज़, लोग कहते हैं फेसलेस चैनल्स बना लो, इजी मनी है, ठीक है, 2 घंटे तुम्हें हफ्ते में काम करना पड़ेगा। लेकिन 99% लोग फेल करते हैं और ज़्यादातर लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं, फेसलेस चैनल्स। अगर फेसलेस चैनल्स को मिलियंस बनाने आते तो वो कोर्स नहीं बेच रहे होते भाई। ऐसे तो टेक्निकली मैं भी कोर्स बेचता हूँ अपने देसी फिलोसफर जो चैनल है मेरा,
बट इट्स जस्ट टू पे द यूट्यूब टीम आई हायर्ड. मैं उसके ऊपर कभी एम नहीं करता कि मैं एक से ज़्यादा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ. समझ रहे हो? बिकॉज दोज पीपल आर टीचिंग वायरलिटी नॉट वैल्यू. तो कोर्स इस ये नहीं कि कोर्स में घुस गए तुम, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इट्स लाइक कि अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो अपनी ऑडियंस को तो तुम उनका चूतिया ही बना रहे हो छोटे सेंस में. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड विच दीज पीपल आर डूइंग. समझ रहे हो? एक और एनालॉजी एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, एक स्ट्रीट परफॉर्मर वर्सेस एक कॉन्सर्ट प्रमोटर. ठीक है, ज़्यादातर क्रिएटर क्या स्ट्रीट परफॉर्मर है. तुमको पैसा तभी मिलेगा जब तुम परफॉर्म करोगे. ठीक है, और जो स्मार्ट क्रिएटर होता है ना वो कॉन्सर्ट प्रमोटर होता है. वो क्या करता है, वो कंटेंट को क्या यूज़ करता है टिकट्स बेचने में. याद रख दो, यूट्यूब इजंट योर जॉब. वो तुम्हारी जॉब नहीं है, इट्स योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. अगर यूट्यूब भी जॉब बन गई तो क्या फ़ायदा. वही वही है, घूम फिर के वही क्या बोलते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए. कहीं और ही नौकरी कर लेते, कम से कम सेट इनकम तो मिल रही होती. यूट्यूब पे तुम हो किसी रीज़न से हो ना. ऐश करना चाहते हो, आराम करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो. लोग पॉडकास्ट में इनवाइट कर रहे हैं, तुम दुनिया घूम रहे हो, तुम अपने माँ बाप को खुश रख पा रहे हो, तुम जो चाहो वो खरीद पा रहे हो, जो चाहो वो खा पा रहे हो, जो चाहो जहाँ चाहो वो सो पा रहे हो, जो पहनना चाहो वो पहन पा रहे हो, जो लोगों के साथ घूमना चाहो घूम पा रहे हो. लेकिन वो नहीं होता. लोग टॉप 1% को देखते हैं, जो कि टॉप 1% मीडिया कंपनीज हो गई. ठीक है, तुम्हारे जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हो गए टॉप 1% उनकी बात सुनते हैं. लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देता कि जो नीचे रह जाते हैं वो सिर्फ हॉबीज होते हैं. ठीक है, मतलब समझ लो, सबसे नीचे वाले जो 10,000 से कम वाले लोग होते हैं, 500 1000 जिन्होंने जो जोश में शुरू कर दिया यूट्यूब चैनल, तो जस्ट हॉबीज. जो लोग 10,000 से 2 लाख वाली रेंज में फंस जाते हैं वो मिडिल में कहीं फंसे हुए हैं, कहीं फंसे हुए हैं. हमेशा याद रखना, परफॉर्मेंस चेज व्यूज और प्रमोटर्स बिल्ड ब्रांड. तो तुम्हें दोस्त प्रमोटर बनना है. प्रमोटर कैसे बने भाई, इतनी बड़ी हमने यैपरी यहाँ पे कर दी, बक दिया. प्रमोटर कैसे बनना है, इसके 4 फिक्सेस है. 4 फिक्सेस बताऊंगा. और अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया एक अंगूठा नीचे जरूर छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला फिक्स है, अपने लोग चुनो. पिक योर पीपल. एक तरह के लोगों से बात करो. टॉक टू वन ट्राइब, नॉट एवरीवन. जैसे मैं अभी इस चैनल के ऊपर ये नहीं बता रहा कि फ्रॉम स्क्रैच कैसे यूट्यूब बताएं, लाइटिंग क्या होती है, बैकग्राउंड क्या होता है, अपलोड क्या उनसे वक्त पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए. मैंने लोग पकड़ लिए मिडिल क्लास यूट्यूबर जो कि हैं 10,000 से लेके 2 लाख 2.5 लाख के बीच में जो फंसे हुए हैं, या 2 लाख के अंदर जो फंसे हुए. 2.5 लाख तो तुम 2 लाख से ऊपर बढ़ गए तुम एक बड़े क्रिएटर कहलाते हो. पहला ये है. तो यू नीड टू फिगर आउट अ ट्राइब. क्या है तुम्हारी जैसी ऑडियंस. जब मैं फिलॉसफी चैनल में शुरू कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही था कि कौन है ऐसे लोग जो मेरी फिलॉसफी सुनना चाहेंगे, तो मुझे उनको टारगेट करना. ही नहीं फिलॉसफी मतलब सब में घुस गए. इंडियन फिलॉसफी भी तुम बना रहे हो, तुम एशियन फिलॉसफी भी बना रहे हो कि भाई तुम थोड़ा सा चाइनीज़ फिलॉसफी में भी चले गए, तुम वेस्टर्न फिलॉसफी में भी चले गए, तुम साउथ अमेरिका की फिलॉसफी भी समझा रहे हो, तुम अरेबिक फिलॉसफी भी समझा रहे हो. मैंने एक चैनल पकड़ा वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफर्स. 4 फिलॉसफर्स पकड़े, मार्कस ऑरेलियस, फ्रेडरिक नीचा, तुम्हारे निकोलो माकियावेली, और एक और मैं चौथा, उसको मैं वेरिएबल की तरह रखता हूँ, आगे पीछे करता रहता हूँ. इसी के अराउंड तुम मेरा रिपीटिंग कंटेंट देखोगे. तभी मेरे लोग कोर्सेज लेते हैं, तभी मेरे लोग 1-on-1 मेंटरशिप और सेशंस में आते हैं, मेरी सर्विसेज लेते हैं. तभी तुम लोग यहाँ पे बैठे हो. क्यों? बिकॉज एक ट्राइब है. दूसरा, बिल्ड समथिंग टू सेल. चाहे कुछ भी छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, ई बुक बनाओ ना बनाओ, माइंड में रखो कि तुम्हें क्या बेचना है, क्या आगे जाके प्रमोट करना है. और हर वीडियो ऐसा बनाओ कि वो कहीं ना कहीं उनको भेज रहा है, कहीं ना कहीं भेज रहा है. सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, चलो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि मैं भी करता था. चलो दोस्त हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में, या वो वीडियो खत्म हो गया, जाओ ऑडियंस. नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब इस चीज़ को पनिश करता है. यूट्यूब चाहता है कि तुम्हारे नेक्स्ट ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा कोई नेक्स्ट वीडियो देखे. अगर तुम नीचे नहीं भेज सकते उनको डिस्क्रिप्शन में, कि डिस्क्रिप्शन के थ्रू तुमने उनको अपने पेड प्रोडक्ट की तरफ भेजा, या तुमने डिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्हें किसी कम्युनिटी में भेजा. बाय द वे हमारी कम्युनिटी लॉन्च हो गई है, लेकिन कुछ ही लोगों को उसका एक्सेस मिल रहा है जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं. तो इफ़ यू थिंक यू आर वर्दी एनफ टू बिकम द नेक्स्ट लेवल क्रिएटर, कमाना चाहते हो, फाड़ना चाहते हो, अपनी नीच में ब्रांड बनाना चाहते हो, तो नीचे जाके क्वालिफिकेशन फॉर्म है उसको ज़रूर भर देना. इफ़ यू मेक द कट, आवर टीम विल रीच आउट टू यू. ठीक है, तो नीचे नहीं भेज पा रहे जैसे मैंने नीचे भेजा, क्योंकि मेरे फॉर्म नीचे है, वो नहीं भेज पा रहे, तो तुम अपने किसी और वीडियो पे भेजो. ऑडियंस को बोलो यहाँ जाओ, ऑडियंस को बोलो वहाँ जाओ, एंड में एंड स्क्रीन से भेजो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ. जैसे मैं करता हूँ, मेरे अगर वीडियोस तुम रिसेंटली देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑडियंस को इधर उधर भेज रहा हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम यूट्यूब को ये फीडबैक नहीं मिलेगा कि हाँ ये बंदे का कंटेंट ना दमदार है, कि अगर एक इंसान यहाँ पहुँच रहा है तो उसके नेक्स्ट वीडियो पे जा रहा है, बिंज वॉच कर रहा है. जैसे ही मैंने बिंज वर्दी अपना देसी फिलोसफर पे चैनल पे कंटेंट बनाया,
भाई कैसे मेरे 3-3 घंटे के लेक्चर, चाहे 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 1-1 लाख प्लस, 2-2 लाख प्लस, 5-5 लाख प्लस व्यूज़ पे जा रहे थे। क्यों? मैंने एक से दूसरे पे लिंक किया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक नेट बना दिया कि एक बार अगर कोई फंसा तो वो बाहर नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो ये तीसरा था तुम्हारा। चौथा हो गया, अपनी ऑडियंस को ओन करो। ईमेल लिस्ट बनाओ, कम्युनिटी बनाओ, डिस्कॉर्ड बनाओ। ये कम्युनिटी वाला जो सिस्टम था ना, मैंने बहुत पहले ही फिगर आउट कर लिया था जब मैं कंटेंट क्रिएशन में घुसा ही घुसा था। मेरा पहला दूसरा साल था कि कम्युनिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से मैं कम्युनिटी काम ना करे, लेकिन मैं सीख गया किस तरीके से कम्युनिटी को आपको चलाना होता है, किस तरीके से लोगों से बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखो दोस्त, यूट्यूब मर नहीं रहा। लोग बोलते हैं यूट्यूब खत्म हो रहा है भाई, बेकार हो गया, इंस्टाग्राम आगे आ गया, टिकटॉक आ गया। नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब मैच्योर हो रहा है। सबसे पहले पता है कौन मर रहे हैं? जो व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं। व्यू के जो चेजर्स होते हैं ना, बर्निंग आउट। और जो बिल्डर क्लास होता है ना, जो बिल्ड कर रहे हैं कम्युनिटी, जो बिल्ड कर रहे हैं अपनी नीश, वो राइज कर रहे हैं। क्रिएटर्स हु ओन, सेल एंड स्केल, वो लोग राइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे इफ यू आर डन चेजिंग व्यूज़, थक गए हो व्यूज़ के पीछे भाग भाग के, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और रेडी हो एक बिजनेस बनाने के लिए अराउंड योर कंटेंट, रियल बिजनेस, रियल पैसा रहे, असली लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हो, ज्वाइन द कंटेंट बोर्ड रूम, जिसका प्री क्वालिफिकेशन लिंक नीचे डाल दिया गया। कुछ ही लोगों को हर महीने उसका एक्सेस मिलेगा। दैट्स वेयर आई टीच क्रिएटर्स कैसे अपने चैनल को ब्रांड में बनाए जो पैसा छापे। पैसा छापे, सो रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। समझ रहे हो? होता है, पैसिव इनकम पूरी तरीके से ट्रू नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ट्रू है। तो जाओ, नीचे जाओ, इनवाइट ओनली बेसिस चल रहा है, जाओ और चेक करो। तब तक दोस्त अगर कंफ्यूज हो कि तुम्हारे कंटेंट के ऊपर बार बार लोग क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारा कंटेंट बिंज वर्दी क्यों नहीं बन पा रहा, उसको बिंज वर्दी कैसे बनाएं, तो ये वाला अगला वीडियो जाके ज़रूर देखना, जिसमें मैं इसका एग्जैक्ट फिक्स बताऊंगा कैसे यू कैन मेक योर यूट्यूब चैनल अ फकिंग बिंज वर्दी चैनल। के एक बार इंसान घुसा तुम्हारे जाल में तो साला कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा, देखता रहेगा, तुम्हारा डायहार्ड फैन बन जाएगा, जैसे मैंने अपने चैनल पे लोगों को फैन बनाया। तो जाओ अभी ये वीडियो चेक करो, जल्दी जाओ।